वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। आज है 22 सितंबर। दिखते हैं 22 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाते हैं। अभियंता दिवस ये इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। देखते हैं इसके बारे में कुछ। हर साल 21 सितंबर को दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 24 घंटे अहिंसा और संघर्ष विराम के माध्यम से शांति को आदेशों को मजबूत करने के लिए समर्पित दिन के लिए रूप में घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के लिए 2021 में थीम है एक न्याय संगत और सतत विकास के लिए बेहतर पुनरावृत्ति है। शांति का जश्न ऑनलाइन और ऑफलाइन नफरत के कृत्यों के खिलाफ खड़े होकर महामारी के सामने करुणा दायर और आशा फैलाकर हम ठीक हो जाने के लिए रूप में मनाएंगे। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की स्थापना 1981 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। 2 दशक बाद 2001 ईस्वी में महासभा ने सर्वसम्मति से इस दिन को अहिंसा और संघर्ष विराम के अवधि के रूप में नामित करने की मतदान किया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो ये 46 है। देखते हैं जेंडर इंडेक्स। विश्व जेंडर में 2021 में 140वें स्थान पे है। ठीक, 2021 में। पिछला बार 2020 में 112 स्थान पे था। ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 142 है। ये जारी कौन करता है? रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर। ठीक है। लोकतंत्र में भारत का स्थान कितना है? 53 है। देखते हैं इसके बारे में कुछ। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को 46वें स्थान पर रखा गया है। भारत पिछले साल की रैंकिंग में 2 पायदान ऊपर चढ़ गया है। निम्न मध्यम आय वर्ग समूह के अंतर्गत भारत को वियतनाम के बाद दूसरे स्थान पर रखा गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 132 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के प्रदर्शन को दर्शाता है और नवीनतम वैश्विक नवाचार प्रकृति को ट्रैक करता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में 5 देश आप लोग याद रखिएगा। प्रथम स्थान पे स्विट्जरलैंड और लास्ट भारत का स्थान याद रखिएगा, उतना इंपॉर्टेंट इधर नहीं है। स्वीडन दूसरे स्थान पे है। अमेरिका तीसरे स्थान पे है। यूनाइटेड किंगडम चौथे स्थान पे। दक्षिणी कोरिया 5वें स्थान पे। 46वें स्थान पे भारत का स्थान है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्यवसायियों सहस्त्रवादियों और व्यापारियों को वीजा प्लेटफॉर्म के सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए HDFC ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ये पेटीएम के साथ की। देखते हैं ऑप्शन बी। बंधन बैंक ने भारतीय सेना के लिए स्तरीय वेतन खाता का योजना का शुभारंभ किया है। RBI ये यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर एक्ट 1934 एक्ट कब का था ये पूछा जाता है। 1934 का एक्ट था, लेकिन इसकी स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 में किया गया। 1 अप्रैल 1935। ठीक है। SBI का स्थापना 1 जुलाई 1955 को किया गया। 1955। ठीक है। RCI का जो है SBI का वर्तमान में चेयरमैन दिनेश कुमार खारा। RBI का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। देखते हैं अगले इसके बारे में कुछ। HDFC बैंक ने प्रमुख भुगतान कंपनी पेटीएम के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है, जो व्यवसायियों सहस्त्रवादियों और व्यापारियों को वीजा प्लेटफॉर्म पर सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगी। HDFC बैंक पेटीएम सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड अक्टूबर में त्योहारी सीजन के दौरान क्रेडिट कार्ड समान मासिक किस्तों EMI के उच्च उपभोक्ताओं मांग में टैप करने के लिए लॉन्च किए जाएंगे और बाय नाउ पे लेटर विकल्प में पूर्ण छूट पर उत्पादकों की पेशकश दिसंबर 2021 तक की जाए। HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। HDFC बैंक के CEO और MD शशिधर जगदीश चंदन है। ठीक है। HDFC बैंक का टैगलाइन है हम आपकी सुरक्षा को समझते हैं। पेटीएम का मुख्यालय नोएडा यूपी प्रदेश में है। पेटीएम के संस्थापक और CEO विजय शेखर शर्मा है। पेटीएम की स्थापना सन 2000 मेरा 73वां एमी अवार्ड 2021 में उत्कृष्ट ड्रामा श्रेणी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये द क्राउन को किया गया है। पैरासाइट देखते हैं। पैरासाइट जो है 2020 का ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली ये फिल्म है। छिछोरे 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसे दिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म है। देखते हैं इसके बारे में कुछ। 67वां प्राइम टाइम
एमी अवार्ड समारोह 19 सितंबर 2021 को लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया था। इस पुरस्कार ने 1 जून 2020 से 31 मई 2021 तक अमेरिकी प्राइम टाइम टेलीविज़न प्रोग्रामिंग में सर्वश्रेष्ठ को सम्मानित किया, जिसकी टेलीविज़न कला और विज्ञान अकादमी द्वारा चुना गया था। टेलीविज़न अकादमी के शीर्ष सम्मान के 73वें संस्करण की मेजबानी CBS एवं सैंड्रिक द एलेनेटर के द्वारा किया गया है। 2021 में एमी अवार्ड के विजेता की सूची है। उत्कृष्ट ड्रामा श्रेणी सीरीज का है द क्राउन, हास्य श्रेणी का है टेड लासो, उत्कृष्ट वैरिएंटी शॉक शो लास्ट वीक टुनाइट विथ जॉन ओलिवर, ठीक है। उत्कृष्ट सीमित श्रृंखला द क्वींस गम्बिट, उत्कृष्ट अभिनेता कॉमेडी जेसन सुदेकिस टेड लासो, ठीक है। उत्कृष्ट अभिनेता नाटक है जोश ओकोनोर, उत्कृष्ट अभियंता सीमित श्रृंखला या मूवी है इवान मैकग्रेनर, ठीक है। उत्कृष्ट अभियंता कॉमेडी जीन स्मार्ट हैक्स का है, ठीक है। उत्कृष्ट अभिनेत्री नाटक ओलिविया कॉलमैन, ठीक है, द क्राउन का है। उत्कृष्ट अभिनेत्री सीमित श्रृंखला या मूवी कैंट विंसलेट है मेयर ऑफ स्टाइन, ठीक है। देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है द थ्री खान्स एंड इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कावेरी बमजाई है। शशि थरूर की लेटेस्ट बुक है एन ईरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है। रोमिला थापर की जो है लेटेस्ट बुक है वॉइस ऑफ डिसेंट, ठीक। नितिन गोखले, ठीक है। ये मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ इसकी पुस्तक है। देखते हैं इसके बारे में कुछ। कावेरी बमजाई द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक है द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया, ठीक। पुस्तक के वरिष्ठ पत्रकार कावेरी बमजाई ने 3 खानों आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान के करियर को गणतंत्र के दिवस पर सबसे कठिन समय के साथ जोड़ा है। कला अवसर सामाजिक और राजनीतिक आयामों पर प्रतिक्रिया करती है और रोल मॉडल की कमी वाले देश में फिल्मी सितारों अक्सर दोहरी भूमिका निभाती है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा शंघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बना है? तो ये ईरान बना है, ठीक है। अफगानिस्तान ये WTO की न्यूनतम सदस्य बनने वाली देश है, ठीक है। देखते हैं आगे। ईरान को आधिकारिक तौर पर शंघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया था। ताजिकिस्तान के दुशांबे में SCO नेताओं के 21वें शिखर सम्मेलन में ईरान को पूर्ण सदस्यता के रूप में स्वीकार करने का निर्णय घोषित किया गया था। शंघाई सहयोग संगठन के 21वें शिखर सम्मेलन के अंत में संगठन के 8 मुख्य सदस्यताओं के नेताओं के ईरान के इस्लामी गणराज्य और सदस्यता की एक पर्यवेक्षक सदस्य के पूर्ण सदस्य में बदलने की सहमति व्यक्ति और संबंधित दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। SCO का मुख्यालय बीजिंग चीन में है, ठीक है। उसके वर्तमान में महासचिव है बलामुद्दीन नोरोव, ठीक है। इसका स्थापना हुआ था 15 जून 2001 ईस्वी में। SCO का स्थायी सदस्य है चीन, रूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है हाल ही में माउंट एल्ब्रुस और किलिमंजारो फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन है? तो ये गीता समोता है। अरुणिमा सिन्हा ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय दिव्यांग महिला है, ठीक है। यूरी गागरिन सबसे पहले अंतरिक्ष में ये गई थी, यूरी गागरिन, ठीक है। माइकल कॉलिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन माइकल कॉलिन्स का हाल ही में निधन हो गया और बज एल्ड्रिन का ये चंद्रमा पर प्रथम बार गया था, जो कि सबसे पहले कदम चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा रखा गया था। देखते हैं इसके बारे में कुछ। CISF और अधिकारी गीता समोता अफ्रीका और रूस के स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय महिला बनी है। इस महीने की शुरुआत में सब इंस्पेक्टर गीता समोता ने रूस में माउंट एल्ब्रुस का फतह किया था, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि माउंट एल्ब्रुस 5642 मीटर रूस में है, ठीक है। 5642 मीटर इसकी ऊंचाई है, रूस में है। किलिमंजारो चोटी 5895 मीटर, याद रखिएगा, ठीक है, तंजानिया में है। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में है। माउंट एल्ब्रुस कहाँ है? रूस में स्थित है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है तंजानिया, ठीक है। समोता केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के साथ काम करती है, जो
केंद्रीय गृह मंत्रालय की कमान के तहत एक केंद्रीय अर्धसैनिक बल है। गीता समझौता 2011 में सीआईएसएफ में शामिल हुई और 2012 में यूनिट में थी। ठीक है। माउंट सतोपंथ जिसकी ऊंचाई है 75 मीटर। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है। माउंट लोबूचे नेपाल में है, को फतह भी किया है इन्होंने। ठीक है, वह सीआरपीएफ के माउंट एवरेस्ट अभियान दल के टीम के सदस्य भी थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने किस संस्करण का राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है? तो ये तीसरा संस्करण जारी किया है। देखते हैं इसके बारे में कुछ। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंडों के प्रदर्शन को मापने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण का तीसरा संस्करण खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है। मंत्री ने वर्ष 2020-21 की रैंकिंग के आधार पर 9 प्रमुख राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की उसके प्रभावशाली प्रदर्शन में सम्मानित किया है। मंत्री देश भर में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के पूरक के लिए 19 मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन को हरी झंडी दिखाई है, जिससे ऐसी मोबाइल टेस्टिंग वैन की कुल संख्या 109 है। सूचकांक में 9 प्रमुख राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सूची इस प्रकार। बड़े राज्य में है गुजरात, केरल और तमिलनाडु। ठीक है। छोटे राज्य में गोवा, मेघालय, मणिपुर। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और नई दिल्ली है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। फ्रांस, वरुण और शक्ति ये फ्रांस के बीच होता है। नेपाल, सूर्य किरण, नेपाल के बीच सूर्य किरण। ठीक है। जापान, ये मलाबार में जापान, अमेरिका। ठीक है। जापान, अमेरिका, इंडिया और अभी ऑस्ट्रेलिया इसने भाग लिया। ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन इसके बारे में कुछ। द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण 20 सितंबर से 22 सितंबर तक निर्धारित है। भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस तरह के एक अभ्यास की तैयारी करने के लिए भारतीय सेना के जहाज शिवालिक और कदम्बट पहले ही इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंच चुके थे। भारतीय नौसेना द्वारा नौसैनिक के बीच समुद्री संचालन में आपस समझ और अंतर संचालन को बढ़ाने के लिए इंडोनेशिया नौसेना के साथ समुद्र शक्ति में भाग लेगी। जिस अभ्यास में इंडोनेशियाई सेना भी भाग लेगी वह सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और समुद्री संचालन की एक सामान्य समझ विकसित करने के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करेगी। भारत की एक्ट ईस्ट नीति, इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अनुसरण में ये भी पूछ सकता है, इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी किसके साथ मिलकर सहयोग बनाई है? ठीक है। तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच अभ्यास समुद्र शक्ति की कल्पना 2018 में द्विपक्षीय अभ्यास इंडिया के रूप में IND अभ्यास के रूप में की गई थी। पिछले 2 संस्करणों में जटिलता को परिपक्व हो गया है और इसमें सैन्य हस्तक्षेप संचालन, क्रॉस डेक लैंडिंग, वायु रक्षा, सीरियल्स, हथियार फायरिंग अभ्यास, पुनः पूर्ति दृष्टिकोण और सामाजिक युद्धाभ्यास करेगी। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन थे? ठीक है। महेंद्र नरेंद्र गिरी थे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष। चंद्रा नायडू ये प्रथम महिला कमेंटेटर है जिसका हाल ही में निधन हो गया, महिला कमेंटेटर। ठीक है। ये चुन्नी गोस्वामी, ये बैडमिंटन, ये भी इसका भी हाल ही में निधन हो गया। बैडमिंटन और ये क्रिकेट दोनों खेलते थे। ठीक। मिल्खा सिंह, इसका जिम्नी का नाम है रेस इज माई लाइफ। ठीक है। मिल्खा सिंह ये रेसलर थे। देखते हैं इसके बारे में कुछ। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का निधन हो गया। वह 2016 में था कि गिरी ने पहली बार अखाड़ा परिषद के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला था। उसके कार्यकाल के दौरान परिषद के कथित रूप में नक्शी संतों की एक सूची जारी की थी। 2019 में गिरी दूसरी बार परिषद के प्रमुख चुने गए थे। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।